ये देखें, ये फिर से धूप तेज किस्म की। यहाँ का मौसम बड़ा अजीबो-गरीब है, ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न का स्पेशली। और बस अजीब-गरीब से मौसम है ना, क्या करे बंदा, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी सर्दी। और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन कॉलीफ्लावर राइस हैं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं कीमे में। तो आज मैं बनाऊंगी इनको कीमे में। ये बेबी पोटैटो, थोड़ा धनिया, पार्सले, टमाटर, आलू, प्याज सारा कुछ रखा हुआ है मैंने, सारी चीज़ें सामने है। क्रीम और बटर भी है यहाँ पे। सामने सामने इसलिए होती हैं कि फिर कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, सब कुछ है। और ये चीज़ें भी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से रोज़ाना यूज़ होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी हैं जो रोज़ाना नहीं, कभी कभी इस्तेमाल होती हैं। गौर से देखनी है आपने वीडियो और फिर मुझे बताना है। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको सारा। ये ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर और सारे स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें, गरम मसाला भी है, हर चीज़ है इसमें। तो आप बस देखते जाएं, नोट करते जाएं, ज़रूर मुझे बताना, मुझे पता चल जाएगा कि किसने मेरी वीडियो गौर से देखी है। क्योंकि वीडियो जो गौर से देखते हैं ना, वो उस हिसाब से कमेंट्स भी करते हैं। और जो लिख देते हैं ना कि वेरी नाइस और गुड फलाओ धमाका, वो पता चल जाता है कि वीडियो नहीं देखी इन्होंने, बस नीचे आगे कमेंट्स कर दिए। और हर चीज अब तो पता चल जाती है। देखिए, कॉफी है, शुगर ब्राउन वाली है, मसाला टी भी है, ब्लैक टी भी है, ग्रीन टी भी है, केटल दिखाई मैंने। ये मसाला टी बहुत मजे की है, अच्छी लगती है मुझे। और ये सारी चीजें वो, ये हमारा जी शेफ, नाइफ शेफ, ठीक है, शेफ नाइफ कह लें या नाइफ शेफ सेट कह लें। हनी है यहाँ, पेस्टो वो थी, पीनट बटर सॉस थी, स्प्रेड थी, ये हमारी सराचा सॉस आ गई। और ये जो है, ये हेजलनट स्प्रेड, ये भी मजे की है। इसमें सैंडविच बना के खाएं आप, बड़े मजे का बनता है चाय के साथ। केचप है ये बारबेक्यू सॉस है। और ये भी अमूमन होता है बच्चों वाले घर में, बच्चे खाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स यहाँ पे जी आ गई, स्पेशल हमारी बर्गर सॉस है और ये सीक्रेट बर्गर सॉस, ठीक है। ये दो तरह का मिक्स चीज है, मेयोनीज है यहाँ पर। और साथ में हमारे ये चीज आ गई, क्रीम चीज, लेमन जूस है, टेरियाकी सॉस है। और सारी सारी सॉसें भी सामने सामने ही है, हमारी सॉस भी है। और ये थिक एंड रिच सॉस, ये भी चॉकलेट की है, चॉकलेट वो है। मिल्क आ गया हमारा, योगर्ट आ गया नेचुरल फ्रेश। ये लेमन काफी सारे पड़े हुए हैं, मैंने कहा दो दिखाऊं। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। ये जूस है जी, पाइनएप्पल जूस। और ये हमारा आ गया माइक्रोवेव। इधर आ गई हमारी आइसक्रीम मशीन, आइसक्रीम बनाने वाली। ऊपर सैंडविच मेकर था, यहाँ ऑयल, घी और इस तरह की चीजें। और ये भी बहुत यूज होते हैं, रोजाना ही खत्म हो जाते हैं तकरीबन 2 या 3 दिन बाद किचन टॉवल। तो ये मैंने इनको चेंज कर दिया। और यहाँ ये चीजें हमारी, ये देखें, इनमें कौन कौन सी रोजाना की यूज की हैं। मसाला जात हैं, ये कोकोनट मिल्क भी पड़ा हुआ है, हर चीज, सारे मसाले भरे पड़े हुए हैं। ओवल्टीन है ये। और पता नहीं, अब तो मुझे मसालों के नाम भी याद नहीं है। कितने मसाले जितने भी होते हैं हमारी किचन की इस्तेमाल की। ये बॉटल रखी है, जो जाता है एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉटल पकड़ता है यहाँ से और जिम चला जाता है और अपने पास पानी पीने के लिए रखता है। ये भी मसाला जाता है। इधर भी मैदा भी है, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जो भी। और यहाँ पे वही फ्रेश हमारे गार्डन पीस आ गए, कीमा आ गया और कॉलीफ्लावर राइस आ गए। और ये भी एक पैकेट अंदर पड़ा हुआ है, इसमें भी थोड़े से हैं, मैं यूज कर लूंगी। और ये मामा ने दिया हुआ कप, तकरीबन ½ किलो के करीब चाय आ जाती है इसमें। और अगर दूध डालना हो तो ½ किलो दूध आता है। और धूप देखें आप कितनी देर से है। और काम हम करते हैं शुरू। ये मैंने ले लिया कप, ये प्लेन मैदा ले लिया, एक कप से ज्यादा ही है। और थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे ½ चम्मच के करीब सोडा। तो ये सोडा मैंने सोचा कि इसको कैसे रखूं। मेरे पास चिली फ्लेक्स का ये एक खाली था छोटा सा जार बॉटल,
इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया और टिश्यू भी मैंने डाल के ना इसको भर लिया है। बाकी जो थोड़ा सा और है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो इस तरह इसको हम बंद करके रख देंगे, जब ये यहाँ से खत्म होगा फिर वापस भर लेंगे इसको। और ये मैंने डाल दिया, इसमें थोड़े से हाफ डाले हैं मैंने, इसमें चिकन पाउडर डाला है मैंने, इसमें ऑयल डाला है और हल्की सी काली मिर्च भी डाली है। तो इसे मैं अब जो अच्छे से ना इसको हम बनाते हैं इसकी डो। चलो जी डो बनाने वाले भी आ जाएं इधर, इसकी बनाते हैं अच्छे से डो। ये देखें, इसको ऐसे मसल मसल के भुरभुरा सा जब बिल्कुल ये हो जाए ना, घी वगैरह डला हुआ इसमें, तेल वगैरह और सॉल्ट भी है सब कुछ भी, तो ये देखें ये गुन गया है इधर। इसको नीट कर लिया है, इसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। इधर अपना कीमा भी चढ़ा देते हैं हम लोग चूल्हे पे। और ये पैन भी मैंने ले लिया है, इधर भी मैं कुछ करूंगी। ये देखें जी कीमा आ गया, इसमें मैंने डालना है लहसुन अदरक का पाउडर, ज्यादा कुछ नहीं डालना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे, हमारी दुआओं से हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। सलाम बातों में जो है ना भूल जाता है मुझे अक्सर, पहले ही कर लेना चाहिए। और ये पैन भी आ गया चूल्हे पे, ये वाला भी, इसमें मैंने खाली वो डाल के रख दिया था लहसुन अदरक और हल्का सा सॉल्ट। ये मैंने ऑयल डाला तकरीबन आधा कप से ज़्यादा है। इसमें प्याज करेंगे हम, थोड़ा सा मैंने रख लिया, इसको चॉप करूँगी। ये टमाटो आ गए हमारे, और ये देखें बस इतना ही मेरा हाल है। इसमें मैं डाल देती हूँ ये चावल हैं, इन्हें भिगो देते हैं। 2 कप के करीब चावल ले लिए मैंने, तकरीबन 4-5 घंटे भिगो के रखे ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म के चावल आपके बनते हैं। ये टमाटर भी चले गए। ये मसाले जो मैं दिखा रही थी थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं। और ये जो हिमालयन सॉल्ट है ना हमारा, ये थोड़े थोड़े से ना मोटे चंकी चंकी सा होता है, तो थोड़ा इसको देख के ही डालना पड़ता है कि ज़्यादा ना हो। और ये इसमें सारे मसाले जो भी घर में होते हैं, चाट मसाला भी था, गार्लिक लहसुन पाउडर भी था, इसमें गरम मसाला भी था, हल्दी भी थी, सब कुछ। और ये देखें इसका पानी ज़्यादा ड्राई होने, इतना दाना दाना इसका कीमे का जो है ना अभी अलग हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा दानेदार किस्म का है, चिकनाई के बगैर। और इधर मसाला भी भुने जा रहा है हमारा। मटर चले गए इसके अंदर, और इसमें मैंने डालने हैं जी बेबी पोटैटोस, वो भी डालूंगी मैं। उनके भी मैंने थोड़े से छिलके उतारे, थोड़े थोड़े से नहीं, क्योंकि बहुत ही लाइट लाइट से हल्के से वो होते हैं इनके छिलके। और कीमा भुनने जा रहा है, और ये मैंने देखे बातों बातों में मैंने देखे, पता भी नहीं चलने दिया, काट के डाल भी दिया। आपको ऐसे काम करना चाहिए। तो ये वीडियो भी मेरा हाथ से पूरी नहीं होगी, मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल लिया है। इस वाले में जो मैंने मसाला भुना है ना मटरों वाला, वो डालूंगी, मैंने बनानी है क्या, ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगी। ये देखें ये सब सेट हो गया। तो बस दुआ में याद रखना, जो पूछा वो ज़रूर बताना है। आती हूँ फिर किसी नए रंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।